हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। जैसा कि इस चैनल की शुरुआत में हमने बात की थी कि इस चैनल के द्वारा आपको कॉमर्स ग्रुप से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके जो मेन कंटेंट है उनके बारे में भी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही साथ हमने ये भी बात की थी कि इस चैनल के द्वारा जो भी करंट फाइनेंशियल इश्यूज हमारे पास आएंगे उनके बारे में भी इस चैनल के द्वारा हम आपस में चर्चा करेंगे तथा उस करंट इशू से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजिंग पॉइंट होंगे उनके बारे में आपको इस चैनल के माध्यम में जानकारी उपलब्ध करवाकर उसकी क्लेरिफिकेशन दी जाएगी। इसी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आज से हम हमारा जो करंट फाइनेंशियल इशू है उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है इनकम टैक्स, आयकर। आज से हम आयकर से रिलेटेड नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आयकर से रिलेटेड अलग अलग कंटेंट के ऊपर हम बात करेंगे। जो मेन कंटेंट है जिनके ऊपर हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे उनमें से मेन है कि आयकर क्या होता है, व्हाट इज इनकम टैक्स। आयकर की गणना करते समय किन किन आयों को शामिल किया जाता है, वित्त वर्ष या फाइनेंशियल ईयर तथा आंकलन वर्ष या असेसमेंट ईयर क्या होता है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, वह कौन कौन से लॉसेस है जिनके ऊपर आय टैक्स की कैलकुलेशन करते समय हमें रिबेट मिलती है तथा रिबेट का अमाउंट कितना होता है। साथ ही साथ हम किन किन साधनों में अपनी आय को इन्वेस्ट करके इनकम टैक्स में रिबेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो सेक्शन 80C है उसमें कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट शामिल की जाती है तथा इस सेक्शन में इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट कितनी है। इसके साथ साथ सेक्शन 80CC DID क्या है तथा इसका इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सेक्शन 80CC D2 क्या है तथा इसका इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सेक्शन 80G क्या है, सेक्शन 80TTA क्या है तथा इनकम टैक्स में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जो आयकर है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है तथा जो आयकर की रिटर्न है उसे भरने का प्रोसीजर क्या है। इसके साथ साथ जो मेन इश्यूज हमारे पास आयकर की कैलकुलेशन करते समय हमें कंफ्यूज करते हैं उनके बारे में भी हम वन बाय वन डीपली डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर किसी ने हाउस लोन लिया है तो उस हाउस लोन का जो हम इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है तथा इनकम टैक्स में उसकी रिबेट लेने का प्रोसीजर क्या है। इसके साथ जो हमने हाउस लोन लिया है उसका अगर हम अमाउंट या लोन वापस करते हैं तो उसकी मैक्सिमम लिमिट कैसी है तथा इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम अलग अलग कंटेंट जो कि हमें इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते समय कंफ्यूज करते हैं उनके बारे में भी वन बाय वन डिस्कस। आज हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स क्या है, व्हाट इज इनकम टैक्स। एक व्यक्ति विशेष के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग साधनों से जो आय अर्जित की जाती है, जब वह अर्जित की गई आय सरकार के द्वारा निश्चित आय की सीमा से अधिक हो जाती है तो सरकार के द्वारा उस बढ़ी हुई आय पर एक कर लगाया जाता है जिसे कि इनकम टैक्स कहते हैं। अर्थात अलग अलग साधनों से एक व्यक्ति जो आय अर्जित करता है जब वह
जब उसकी अर्जित आय सरकार के द्वारा निश्चित सीमा से अधिक बढ़ जाती है तो सरकार के द्वारा उस पर टैक्स का प्रोविजन किया जाता है और उस बढ़ी हुई आय पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम टैक्स कहते हैं।